Students, I welcome you again to our science class. As you know, we are doing chapter 6, that is tissue, and we are through with the chapter. We have done theory, and now what we are doing questions and answers. The last lecture was on questions and answer, and again today we will be discussing more questions and answers. And after discussion, I'm going to send you pictures of these questions and answers, and you have to do it in your science copy. तो बेटा लास्ट लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपसे डिस्कस किए थे, आज भी मैं करने वाला हूँ। और क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर ज़्यादा हैं तो मैं हर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर हम अगले चैप्टर में जाएंगे। तो बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो, तो वो था जी सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बीच में डिफरेंस। आज हमारे पास आया है क्वेश्चन, और वो है जी स्क्लेरन कायमा, कोलन कायमा और पेरन कायमा में डिफरेंस। सो सबसे पहले बेटा याद रखना कि जो पेरन कायमा होता है ना, ये लूजली पैक्ड टिश्यूज होते हैं और थिन होते हैं। ये यूजुअली सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अब कोलन कायमा, अगर पेरन कायमा में हम कॉम्प्लेक्सिटी ले आए, अगर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट डाल दें तो वह बन जाएगा कोलन कायमा। और अगर जो कॉर्नर्स हैं सेल्स के थिक हो जाएं तो वो बन जाएगा स्क्लेरन कायमा। तो देखिए सिंपल वे में, पेरन कायमा जो होता है बेटा प्लांट्स में, ये तीनों प्लांट्स में मिलते हैं टिश्यू। पेरन कायमा जो है वो है जी आपकी वॉल्स की कवरिंग करता है। कोलन कायमा जो है जी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और स्क्लेरन कायमा टिश्यू जो होता है वो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आइए शुरू करें। तो पेरन कायमा में सेल वॉल जो होती हैं पतली होती हैं, और सेल्स जो पेरन कायमा के होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। कोलन कायमा में जो सेल वॉल होती है वो इरेगुलर होती है, थिक होती है, कहीं पे थिन होती है कॉर्नर्स पे, और इनके सेल्स के बीच में स्पेसेस कम होते हैं। पेरन कायमा में स्पेसेस ज़्यादा, कोलन कायमा में स्पेसेस कम, और स्क्लेरन कायमा में तो भाई स्पेस होते ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल जॉइंट होते हैं बुरी तरह, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप किसी पत्ते को फाड़ोगे, किसी टहनी को तोड़ने की कोशिश करोगे, इजीली नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि इसके जो टिश्यू है वो स्क्लेरन कायमा के बने हुए हैं। स्क्लेरन कायमा की पहचान है, अगर आप माइक्रोस्कोप से स्क्लेरन कायमा को देखोगे, तो माइक्रोस्कोप से जब आप उसको देखोगे तो आपको उसके कॉर्नर्स पे लिग्निन नज़र आएगी, यानी आपको वहाँ पे थिकनेस नज़र आएगी। नेक्स्ट पॉइंट। तो पेरन कायमा की जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज मिलेगा। कोलन कायमा में देखो जी बना होता है पैक्टिन का, हेमीसेलुलोज का, और ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सेल वॉल के। फिर उसके बाद है जी स्क्लेरन कायमा, ये एक तरह की एडिशनल लेयर होती है, सेल वॉल लेयर होती है, और इसमें लिग्निन होती है। मैंने आपको बताया ना लिग्निन क्या करती है, एक तरह की आप कह सकते हो एक सब्सटेंस होता है जो हार्ड होता है। जैसे हमारे जो दांत है, हमारी पूरी बॉडी में सबसे जो हार्ड सब्सटेंस है ना वो हमारे दांत के ऊपर है, और उसको बोलते हैं इनेमल। तो हमारे दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनके ऊपर इनेमल नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है। इसी तरह प्लांट्स में स्क्लेरन कायमा में लिग्निन होती है, और लिग्निन बहुत हार्ड होती है जिससे प्लांट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मेन डिफरेंस था पेरन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। पेरन कायमा प्रोटेक्टिव लेयर, बाहर की जितनी भी सेल वॉल होती है, जो भी लेयर होती है प्लांट की, वो पेरन कायमा से बनी होती है। कोलन कायमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर प्लांट के ग्रीन पार्ट में मिल जाएगा टिश्यू, और ख़ासकर उसके लीव्स में मिलेगा, और वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और जो स्क्लेरन कायमा होता है ये थिक कवरिंग होती है, किसकी? थिक कवरिंग होती है टिश्यू की, जो प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रेंथ बढ़ाती है प्लांट टिश्यू की। नेक्स्ट,
स्टोमेटा का फंक्शन क्या है बेटा? अगर आप लीफ को उल्टा कर दो और उसको माइक्रोस्कोप में देखो तो उसमें छोटे छोटे होल्स आपको नज़र आएंगे। तो माइक्रोस्कोप में जो अब आपको छोटे होल्स नज़र आ रहे हैं ये होते हैं बेटा छोटे, ये होती है स्टोमेटा। और स्टोमेटा के पास कैपेबिलिटी होती है ओपन होने की और क्लोज होने की। स्टोमेटा ओपन भी हो सकती है, स्टोमेटा क्लोज भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। अगर तो लीफ के अंदर फ्लूइड ज़्यादा है, लिक्विड ज़्यादा है, तो लीफ फट सकता है, तो इस करके वहाँ पे स्टोमेटा जो होती है वो ओपन हो जाती है, तो लीफ का लिक्विड बाहर आ जाता है। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है बेटा? एक तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे, और दूसरा वाटर का भी एक्सचेंज होता है। अगर ज़्यादा पानी है तो बाहर आ जाएगा, अगर कम पानी है तो वो अब्जॉर्ब कर लेता है लीफ। और एक बेटा इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन होता है जिसमें प्लांट के सब एरियल पार्ट्स में से पानी अपने आप उड़ता रहता है धूप के करके। सो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ लीफ इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन में भी मदद करता है। अगर हम देखें प्लांट तो मैक्सिमम सारा टाइम बाहर ही रहते हैं, धूप में रहते हैं। सो धूप में रहने से क्या होता है प्लांट्स में, वहाँ पे कंटिन्यूसली पानी लॉस होता रहता है उनकी बॉडी में से, उनके लीव्स में से, एरियल पार्ट्स में से। इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो इसमें भी स्टोमेटा मदद करता है। तो स्टोमेटा का मदद फंक्शन क्या हुआ? पहला गैसेस का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है इसके थ्रू, और इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस स्टोमेटा से ही होता है, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। फिर आ गया बेटा डायग्रामेटिकली आपको 3 तरह के मसल फाइबर शो करने हैं। तो बेटा 3 तरह के मसल फाइबर आपके सामने, एक तो स्ट्राइएटेड मसल फाइबर है। सो देखिए स्ट्राइएटेड मसल फाइबर में न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है और स्ट्राइएशंस देखने को मिल रही हैं। फिर आ गया अनस्ट्राइएटेड मसल फाइबर, इसमें आपको स्ट्रिप्स देखने को नहीं मिलती। फिर आ गया कार्डियक मसल फाइबर। जरा कार्डियक मसल फाइबर को देखो, जिससे जो ये वो मसल फाइबर हैं जिससे हमारा हार्ट के टिश्यू बनते हैं। आप देखो इसमें कितने ज़्यादा आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा वो ना पावर हाउस होता है सेल की। जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उतनी ज़्यादा सेल में पावर रहती है, उतना फंक्शन वो अच्छे से करता है। सो जो कार्डियक मसल फाइबर होते हैं रेड मसल फाइबर होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है, और ये बिल्कुल फटीग नहीं करते। फटीग आपके लिए अगर नई टर्म है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों फटीग का मतलब होता है थकान। कार्डियक मसल फाइबर्स में थकान भी जल्दी नहीं आती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा इनके अंदर ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनमें न्यूक्लियस भी बहुत होते हैं, और ये रेड मसल फाइबर से बनते हैं। जितने भी रेड मसल फाइबर्स होते हैं उनमें वीकनेस नहीं आती जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? तो जी स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो कार्डियक मसल का है जी, टू कंट्रोल द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करने की जो क्वालिटी होती है, ये मेजर फंक्शन होता है जी कार्डियक मसल का। सो ऑब्वियसली आप नोटिस करो कि कार्डियक जो मसल्स हैं वो कितने स्ट्रांग होंगे कि मैक्सिमम टाइम वो काम करते हैं। तो वो जो हार्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है, एक्चुअल में वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इसी करके इसके मसल सबसे स्ट्रांग होते हैं। रेड मसल फाइबर होते हैं, इनमें न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, ताकि वो क्या फंक्शन कर पाएँ? कंट्रैक्शन भी कर पाएँ, रिलैक्सेशन भी कर पाएँ। आगे अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटा आज का आपके लिए कि स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड और कार्डियक मसल्स में डिफरेंस बताइए स्ट्रक्चर के बेस पे। सबसे पहले
जो स्ट्राइएटेड होते हैं वो जी सिलेंडर की तरह होती है शेप, और जो अनस्ट्राइएटेड होते हैं बेटा वो होते हैं लंबे लॉन्ग, और जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। यानी चाहे स्ट्राइएटेड हो चाहे कार्डियक हो वो सिलेंड्रिकल होंगे उनके सेल, और जो अनस्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, वो सिलेंडर जैसे नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, इनके जो सेल्स होते हैं स्ट्राइएटेड के वो ब्रांच नहीं होते, अनस्ट्राइएटेड के भी ब्रांच नहीं होते, और कार्डियक मसल्स के ब्रांच होते हैं सेल। अच्छा, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो सेल्स में स्ट्राइएटेड में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे, अनस्ट्राइएटेड में न्यूक्लियस होते ही नहीं, और कार्डियक में भी आप नोटिस करो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। सॉरी, हाँ जी, स्ट्राइएटेड में ढेर सारे न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट, और जो हमारे अनस्ट्राइएटेड और कार्डियक सेल्स होते हैं हर सेल में एक एक न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, यानी स्ट्राइएटेड में के सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे, अनस्ट्राइएटेड और कार्डियक में एक एक न्यूक्लियस होगा। अच्छा, अब ज़रा अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो स्ट्राइएटेड मसल्स में आपको लाइट और डार्क बैंड्स देखने को मिलेंगे, और अनस्ट्राइएटेड में किसी भी तरह का बैंड नहीं मिलेगा। कार्डियक में अगर आप नोटिस करोगे आपको बैंड दिखेंगे पर वो उतने क्लियर नहीं होंगे, फेंट होंगे। अच्छा, स्ट्राइएटेड मसल्स के जो एंड होते हैं वो ब्लंट होते हैं, अनस्ट्राइएटेड मसल्स के जो एंड होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, मतलब नीचे आते आते पतले हो जाते हैं, और कार्डियक मसल्स के जो होते हैं एंड वो फ्लैट होते हैं और वेवी होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ कहाँ पे आपको स्ट्राइएटेड मसल्स मिलेंगे? देखो जी, एक तो बॉडी पार्ट्स में मिलेंगे, हैंड्स में, लेग्स में, टंग्स में, सारे स्ट्राइएटेड। अनस्ट्राइएटेड कहाँ मिलेंगे आपको? ये एक्चुअल में वहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे हमारे मसल्स फूड को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट को। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, यानी हमारे स्टमक में भी होंगे, ईसोफेगस में भी होंगे, इंटेस्टाइन में भी होंगे, ब्लड वेसल्स में भी मिलेंगे आपको। ब्लड वेसल्स यानी आपको ये मिल जाएंगे जी हमारे आर्टरीज में और वेन्स में। और कार्डियक मसल्स तो नाम से ही पता चल रहा है, ये मसल्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपके हार्ट में, क्योंकि ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं? ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं हार्ट मसल्स की। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दोबारा से आ गया, ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, और वो क्वेश्चन है कि लेबल डायग्राम बनाओ न्यूरॉन का। सो न्यूरॉन में डेंड्राइड होता है, सेल बॉडी होती है, सेल टेल होती है, और न्यूक्लियस इसमें एक ही होता है, और नर्व एंडिंग होती है एंड में। नर्व एंडिंग एंड में मिलेंगी, और जहां पे एक नर्व एंडिंग होती है बेटा वहीं से दूसरा सेल स्टार्ट हो जाता है। सो ये मैंने आज आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, प्लीज़ इनको कॉपी में कर लेना। जहाँ जहाँ पे डायग्राम आ रहे हैं उनको सुंदर सुंदर कलर भी करना है आपने, ठीक है। सो ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो मैं आपकी सारी क्वेरीज भी क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, स्टे होम एंड स्टे सेफ।